Good morning class. I hope you are good at your side. Today I will discuss chapter first, the end of bipolarity. दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से दो ब्लॉक थे या दो ध्रुव बने थे। तो पहला था जो वो अमेरिका था और दूसरा जो ब्लॉक था वो यूएसएसआर था। तो ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर एकदम से टूट के बिखर गया। जो यूएसएसआर 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि वो टूट के बिखर गया। तो अब संभावना हो रही थी कि जो विश्व है वो यूनिपोलर बन जाएगा, एक ध्रुवीय बन जाएगा या बहुध्रुवीय बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली क्या थी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषताएं क्या थी। The Union of Soviet Socialist Republic came into being after the Socialist Revolution in Russia in 1970. USSR रूस में हुई 1917 की जो समाजवादी क्रांति थी उसके बाद में ही यूएसएसआर अस्तित्व में आया। तो बेटा जो ये रेवोल्यूशन था ये इंस्पायर था सोशलिज्म का जो विचार था, समाजवाद, और ये विरोध करता था कैपिटलिज्म का। एंड द नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है समता मूलक समाज, यानी कि समाज में समानता होना। तो पूरा ही जो समाज था वो समता मूलक पर निर्भर करता था। दिस वॉज perhaps द बिगेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू abolish द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्शियसली डिजाइन द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे वो राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता देते थे। तो जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेंटर्ड था कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी कि जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी, केंद्र थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और एक नई अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। After the Second World War, the East European country that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of USSR. जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए तो सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त करवाया था। The political and economic system of all these countries were modeled after the USSR. तो इन सभी देशों की जो पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम था उसको सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के ढांचे में बदल दिया गया। This group of countries was called the Second World or the Socialist Bloc. तो इन सभी देशों को सोवियत खेमे में जो शामिल थे उसे दूसरी दुनिया कहा गया और या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया, समाजवादी खेमे कहा गया। द वार्सा पैक्ट अ मिलिट्री अलायंस। क्वेश्चन आ जाता बेटा वार्सा पैक्ट किस कंट्री का था और ये क्या था। तो वार्सा पैक्ट एक मिलिट्री मतलब सैन्य संधि थी और ये किसने बनाई थी, सोवियत संघ ने बनाई थी। हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। और सोवियत संघ का जो यूएसएसआर था वो इस ब्लॉक का, यानी कि जो सोशलिस्ट ब्लॉक बना था उसका हेड था, लीडर था, उसी की ये विचारधारा थी। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। द सोवियत इकोनॉमी वाज then more developed than the rest of the world except for the USA. अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी अगर शेष विश्व की तुलना में देखें तो कहीं ज्यादा विकसित थी, यानी कि सबसे जो डेवलप इकोनॉमी थी वो यूएस की थी, सेकंड नंबर पे सोवियत संघ की थी, इसके बाद कोई तीसरा था। इट हैज अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनका बड़ा जो सोवियत संघ की संचार प्रणाली थी, कम्युनिकेशन सिस्टम था, बहुत ही उन्नत था। वास्ट एनर्जी रिसोर्स, उसमें काफी संसाधन
थे, ऊर्जा के संसाधन थे जिनमें ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी और प्रोडक्शन शामिल थे, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। रिमोटेस्ट होता बेटा दूर दराज के इलाके, तो जो सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके थे उसमें भी आने जाने की सुविधा अच्छी थी, और इसी प्रणाली के कारण वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था, इसीलिए ये राज्य थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। It had a domestic consumer industry that produced everything from pin to car. तो सोवियत संघ सब कुछ अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री से ही बनवाता था। उपभोक्ता उद्योग काफी उन्नत था। ये कार से लेकर पिन तक सोवियत संघ में स्वयं ही बनाया जाता था। थ्रू देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। ये बनाता तो बेटा सब कुछ स्वयं ही था, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ही बनाता था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, पूंजीवादी जो देश थे, उनसे मैच नहीं करती थी, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो लो थी, ज़्यादा बेटर क्वालिटी नहीं थी। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens and government subsidized basic necessity including health, education, child care and other welfare schemes। तो सोवियत संघ में जो भी बुनियादी चीजें थी, जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण के लिए, ये सभी चीजें रियायती दरों पर यानी कि बहुत सस्ते दामों पर दी जाती थी। State ownership was dominate form of ownership, land and the productive asset were owned and controlled by the Soviet state। जो मालिकाना हक था वो उसमें राज्य का स्वामित्व था, भूमि या कोई भी प्रोडक्शन था वो राज्य के नियंत्रण में ही होता था। The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian। तो सोवियत प्रणाली में जो ब्यूरोक्रेटिक था यानी कि नौकरशाही का जो शिकंजा है वो कसता चला गया, और ये प्रणाली अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी बन गई, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन, जिसके कारण नागरिकों का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या कमियां थी भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की कमी थी। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो जो यूएसएसआर के लोग थे उन्हें बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक एंड कार्टून, तो यहाँ के लोग काफ़ी नाराज होने के कारण जब अपने विचार व्यक्त करते तो चुटकुले और कार्टून का के माध्यम से उन्हें प्रकट करते थे कि वो इन चीज़ों से असहमत हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, तो अब देख रहे हो आप नौकरशाही ज़्यादा है और इसी का 70 सालों से शासन है, इसीलिए सोवियत संघ के कई सारे ऐसे भाग थे जहां पर रिफॉर्म होता बेटा, सुधार करना, सुधार की जरूरत थी। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन had tight control all over institution and was unaccountable to the people। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस पे सभी संस्थाओं पर इसका अंकुश था, जो जनता के प्रति अब जवाबदेह नहीं रहा था। यूनियन ने अपने हाथों में सभी इंस्टीट्यूशन को अपने कंट्रोल में कर रखा था और ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक। अब पार्टी ने है जो मना कर दिया, जो कि 15 गणराज्यों में आपस में मिलकर सोवियत संघ को बनाया गया था। Union to manage their own affair including their cultural affair, although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constitute the USSR। लेकिन जो पार्टी है उन्होंने इनकी इच्छा को पहचानने से मना कर दिया। सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मसले में प्रभुत्व हुआ करता था। रसिया ही डोमिनेटेड था हर किसी काम में।
and people from other region felt neglected and often suppressed. तो अन्य क्षेत्र की जो जनता थी अक्सर अपने आप को उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। इन द आर्म रेस, अगर हम हथियारों की बात करें, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अमेरिका को सोवियत संघ ने टक्कर तो दी, लेकिन उनकी कीमत भारी चुकानी पड़ी, क्योंकि इनके पीछे जब सोवियत संघ अपना काफी सारे रिसोर्सेज लगा रहा था तो ये उससे काफी पिछड़ गया। और 1979 में सोवियत संघ ने एक बड़ी गलती की कि अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया, जिसके कारण उसकी व्यवस्था है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और यहाँ पर जो पश्चिमी देश थे वो काफ़ी पीछे रह, उन देशों से सोवियत संघ काफ़ी पीछे रह गया और इस प्रकार जो उपभोक्ता की चीज़ें थी उसमें भी कमी आ गई। और 1970 के जो दशक था उसमें के अंतिम सालों में ये व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंत में ठहर सी गई। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।